प्रतिशत में कितना नंबर तक देखे थे? 17 नंबर तक। ठीक, आज 18 से देखना है। 18 नंबर का सवाल है, चीनी के मूल्य में कितना 20% की कमी हो जाने पर 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि अपरिवर्तित रहे, यानी कि न बदले। यदि 20% की कमी किया गया है किसमें? मूल्य में, और कितना प्रतिशत हम क्या करें? वृद्धि करें कि खर्च में क्या हो, कोनो प्रभाव न पड़े। तो ऐसा में क्या करना है? कमी है तो कमी गुनी 100 बट्टे 100 माइनस कमी, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा? खर्च अपरिवर्तित रहेगा। समझ में आए क्या? कि यदि खर्च अपरिवर्तित निकालना हो और कमी दिया गया रहे तो क्या करेंगे? कमी गुनी 100 और 100 माइनस कमी, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? कमी 20% का हुआ है तो 20 गुनी 100 बट्टे में 100 माइनस कमी, तो कमी कितना? 20। तो 20 गुनी 100 बट्टे में 80, 10 कट गए, 2 से 4 और 4 से इसमें भाग दे दे तो 100 में कितना हो जाएगा? 2500 के 100, यानी वह कितना प्रतिशत का वृद्धि करेगा? 25% का। ठीक, यहां पर यदि कहता कि चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि किया जाए तो खर्च करने वाले को कितना प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, तब वहां पर क्या लगाते हम? अपरिवर्तित होने के लिए, यानी कि कोई प्रभाव न पड़ने के लिए वृद्धि गुनी 100 बटे वृद्धि गुनी 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। तब हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं? वृद्धि गुनी 100 बटे 100 प्लस वृद्धि का, कमी है तो माइनस। नेक्स्ट सवाल है कि यदि ए की आय, किसकी आय? ए की आय 20 से 20% अधिक है। किससे 20% अधिक है? 20 से। एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। मान लेते हैं बी का आय जो है वह कितना है? 100 है, तो ए का आय कितना हो जाएगा? 120%। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो ए के आय से कितना कम है बी की आय? यदि देखा जाए तो कम कितना आ रहा है? 20 कम आ रहे हैं। कितना? 20। यदि प्रतिशत में कम देखे तब क्या करना होगा? तो कमी गुनी 100 बट्टे में कुल, तो कमी कितना? 20 गुनी 100। तो अब जो देखा जाए तो ये कम किससे था? 120 से कम था, तो बट्टे में क्या करना है? 120। अब 1 0 कट गए, 2 से 6 और फिर इन्हें 100 में 6 से भाग दे दे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी कि 50 बटे 3। यदि इसे हम पूर्णांक में लिख दे तो 16.2 बटे 3% का 3% है। किनसे? ए से बी कम है। कितना? 16.2 बटे 3%। क्या यह मैथ समझ में आए? यदि इस तरह के सवाल में यह पूछ दिया जाए कि रमन की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, तो मोहन की आय रमन से कितना अधिक है? इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए इस तरह को क्या करना होगा? बनाना होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें क्या है? किसी 40 लीटर विलियन में, किसी 40 लीटर विलियन में 10% पानी है और 400 है। किसी 400 लीटर विलियन में पानी की मात्रा कितनी है? 10% है। इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी कितना हो जाए? 20% हो जाए।
यानी कि इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है कि दोनों प्रतिशत में अंतर क्या करना है, दोनों प्रतिशत में अंतर गुनी कुल मात्रा, यानी जितना दिया गया है। अब बट्टे में क्या करना है कि 100 में से अंतिम प्रतिशत को घटा देना है। तो क्या हो जाएंगे, तो ट्रिक के नियम से क्या, दोनों प्रतिशत का अंतर, तो यदि देखा जाए तो दोनों प्रतिशत का अंतर कितना हो जाएगा, 20% घटा 10% गुनी कुल मात्रा, तो कुल मात्रा कितना है 400। अब बट्टे में क्या करना है कि 100 में से क्या करना है, अंतिम प्रतिशत को घटा देना है। तो अंतिम प्रतिशत कितना है 20 है, तो 20 में से 10 गया कितना हो जाएगा 10 गुनी 400। अब बट्टे में अंतिम ये घटा देते हैं तो 100 में से 20 गया 80। अब इन्हें काट देते हैं, 1 0 कट गए, 8 पंचे 40, यानी कितना 50 लीटर क्या करना चाहिए, पानी को क्या करना होगा, मिलाना होगा। ये आंसर रहेंगे। क्या समझ में आए मैथ? यदि यह पूछा जाए कि कोई विलियन 500 लीटर है, कितना है 500 लीटर है, उसमें 20% पानी है, कितना प्रतिशत, कितना पानी और मिलाया जाए कि वह उसमें पानी की मात्रा जो है वह 30% हो जाए। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा ट्रिक, दोनों प्रतिशत का अंतर गुनी कुल मात्रा बट्टे में 100 माइनस अंतिम प्रतिशत। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें। भिन्न के अंश में क्या किया जाए, 10% की वृद्धि किया जाए तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न जो है वह 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न यानी भिन्न क्या होता है, भिन्न में एक अंश होता है दूसरा हर होता है। तो मान लिए अंश कितना है x और हर कितना है y। तो कह क्या रहे हैं कि अंश में 10% की वृद्धि किया जाए, तो 10% वृद्धि करेंगे तो कुल कितना हो जाएंगे 110% हो जाएगा, नहीं होगा। यदि किसी संख्या में 10% का वृद्धि किया जाए तो वह संख्या कुल कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। तो अंश कितना हो जाएगा 110%, तो 110% और हर कितना होगा 10% की कमी किया गया है। यदि 10% कमी किया गया है तो कुल कितना हो जाएगा 90%, हर कितना हो गया 90%। तब भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है 11/15, प्रतिशत कट गया। अब जो नीचे में है उसे भेजेंगे तो उधर कहां जाएगा, ऊपर, जो ऊपर में है वह नीचे। तो x/y बराबर कितना हो गया 11/15 गुनी 90/110। 1 0 कट गए ना। अब 3 से कट रहा है, ये 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 11 कट गए। तो भिन्न क्या आ गया, परिणामी भिन्न 3/5। क्या यह समझ में आए? इस तरह के सवाल को बना पाओगे? नेक्स्ट सवाल देखें। चलो अगला है कि किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थी, यानी कुछ विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी क्या किया, हिंदी विषय लिया, तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। कुछ लिया हिंदी विषय और कुछ अंग्रेजी विषय लिया, तथा कुछ ने दोनों विषय ले लिया। कौन सा विषय, दोनों विषय ले लिया। और यदि 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया, हिंदी विषय कितना विद्यार्थी लिया, हिंदी 80% लिया, ठीक। अब तथा इससे आधे विद्यार्थी, तो इनसे आधे कितना हो जाएगा
80% का आधा 40% हो गया, और आधा विद्यार्थी जो है वो क्या ले लिया, अंग्रेजी ले लिया। कौन सा विषय ले लिया, अंग्रेजी। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने दोनों विषय का चयन किया। तो अब इसमें देखना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय का क्या किया, चयन किया। तो कुल जो होता है तो कितना होगा, 100% टोटल। लेकिन यहां पर अभी देखा जाए तो कितना हो गया कुल विद्यार्थी कितना हो गया, 80% प्लस 40%, कुल मिला के 120%। और टोटल विद्यार्थी जो होगा तो वह 100% न होगा, 20% विद्यार्थी बढ़ गया। तो 20% का अर्थ क्या हुआ कि 20 हिंदी में भी जुटा 20%, 20% अंग्रेजी में भी जुटा, तो दोनों में ऐड हो गया। तो एक में से निकालेंगे ना, तो दोनों में कितना हो गया, 20%। क्या यह मैथ समझ में आया? यानी दोनों विषय में कितने विद्यार्थी भाग लिया, 20%। नेक्स्ट सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में क्या किया गया है, 20% का वृद्धि किया गया है। वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। कितना किलो चीनी कम खरीदता है, यानी 500 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रतिशत किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इतना बताना है कि यदि 20% कमी हुआ, कितना, 20% कमी हुआ, तो उधर की, अच्छा 20% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। मूल्य में वृद्धि हो जाएगा तो क्या होगा, सामान कम देगा ना। तो सामान कितना कम दे दिया, 5 केजी, यानी कि 20% के बराबर क्या हो गया, 5 केजी। तो 1% में कितना, 5 केजी बटे 20। तो निकालना है कुल, यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 100% ना, कितना, 100%। तो 5 केजी बटे 20 गुनी 100, 20 पंचे 100, 25 केजी। पहले जो चीनी मिलता था 500 रुपया में, तो कितना केजी मिलता था, 25 केजी। यानी कुल चीनी देखा जाए तो कुल चीनी कितना हो गया, कुल चीनी 25 केजी नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताना कि पहले 500 रुपया में कितना मिलता था, 25 केजी देता था, यानी कि 25 केजी कितना रुपया में देता था, 25 केजी देता था 500 रुपया में। तो 1 केजी कितना में देता होगा, बता सकते हो ना, भागा देना होगा, 25 दूनी 50। यानी यदि किसी को चीनी ग्रहण करना होगा तो कितना, 1 केजी का 20 रुपया। अब देखो, लेकिन अब 20% की वृद्धि कर दिया गया, कितना, 20% का वृद्धि किया गया, तब वही 500 रुपया में कितना किलो चीनी मिलता है, 5 किलो कम मिलता है। अर्थात 25 किलो कुल है तो 20 किलो देता है, कितना, 20 केजी। अब 20 केजी देता कितना में है, 500 में। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 500 बटे 20, यानी 10 काट दिए और दूसरे 25 बार में 50, यानी 1 केजी का मूल्य अब कितना हो गया, 25 रुपया। अब देखा जाए कि पर केजी पर कितना बढ़ा, पर केजी पर कितना बढ़ा। तो प्रत्येक केजी पर बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा वह कितना हो जाएगा, यानी कि पहले अब दे रहा है 25 रुपया में, अब पहले देता था 20 रुपया में, तो कितना बढ़ा है, 5 रुपया। कितना बढ़ गया है, 5 रुपया। क्या यह मैथ समझ में आया? इस तरह के मैथ जब आए तो क्या बना दोगे? ठीक। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रमन की सैलरी 50% कम हो गई। कितना कम हो गया?
50% कम हो गया। इसके बाद फिर 50% बढ़ गए तो उसे कितना प्रतिशत का क्या हुआ, नुकसान। पहले क्या किया गया कि जितना सैलरी था उसमें से 50% कम कर दिया और पुनः अभी जितना सैलरी है उसमें 50% ही क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो उसे कितना प्रतिशत का, प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो मान लेते हैं, माना रमन की सैलरी जो है, रमन की सैलरी 100 रुपया था। कितना था, 100 रुपया। तो 50% कम कर दिया गया तो बचा कितना, कुल 100% और उसमें से 50% कम कर दिया गया तो कितना बच गया, 50%। तो अब यदि वैल्यू प्रतिशत में कितना 50, तो वैल्यू में निकाले तो कितना हो जाएगा बचत, 100 का 50% को हटा दे तो बट्टे में 100, 20 कट गए। तो अब जो है उनका बचत कितना है, 50 रुपया है। लेकिन अब पुनः 50% क्या किया जाता है, सैलरी को बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें हम बढ़ा दें तो उनका कुल सैलरी कितना हो जाएगा, 50% बढ़ा दें तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 150%। नहीं, उसका सैलरी तो 150 बटे 100, 20 कट गया। अब 15 बचे 75 रुपया। कितना अब उनका सैलरी मिल रहा है, 75 रुपया। अब यहां से ये बात बताना है कि पहले प्रारंभिक में उसे कितना सैलरी मिल रहा था, 100 रुपया, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 75 रुपया। कितना कम मिल रहे हैं, कम देखा जाए तो कितना कम मिल रहे हैं, तो 100 में से 75 घटा दे तो 25 रुपया क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं। अब इन्हें किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी गुनी 100 बटे कुल, कमी गुनी 100 बटे कुल। तो कमी कितना, 25 गुनी 100। और ये जो कुल देखेंगे कहां से देखेंगे, कितना से कमी मिल रहा है, 100 से। कितना से, 100 से। तो 100 से डिवाइड कर दिए तो 25%। कितना, 25% कम मिल रहे हैं उनका सैलरी। ठीक, क्या मैथ यह समझ में आए। इस तरह के सवाल यदि मिले तो क्या बना पाओगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला है 6.4 यानी कि 6.4, 0.04 का कितना प्रतिशत है, किसका, 0.04 का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं, माना x% है। कितना प्रतिशत है, किसका, 0.04 का x% हटा दिए तो बट्टे में, तब हो जाता है कितना, 6.4। तो अब क्या करना है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएंगे। तो x बराबर कितना हो गया, 6.4 गुनी 100, अब बट्टे में 0.04। यदि यह दशमलव को हम हटा दें तो ऊपर में कितना, 1, और जितना आगे में अंक है उतना 0 हमें क्या करना होगा, बैठाना होगा। ये दशमलव हटा दे तो नीचे में 1, आगे में जितना अंक है उतना 0 को क्या किए, बैठा दिए। अब 4 से काट देते हैं, 16 चौके 64, 10 कट गया। तो कितना हो गया x का वैल्यू, 16 गुनी 100 गुनी 10, तो कितना हो जाएगा, 16,000। यही ना रहा है, अब कटने वाला तो नहीं है। इतना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 16,000% है। यानी कि 6.4 जो है 0.04 का कितना % है, 16,000% है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।